आवाज वहाँ तक सही जाएगी ना। साथियों, हम निर्मल सिंह यादव, ग्राम सभा यहिरानी बुजुर्ग, पोस्ट हेमई, पोस्ट में अमिला, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश। साथियों, प्रिय बंधुओं, ये हमारे ग्राम सभा यहिरानी बुजुर्ग के हमारे बड़े भैया श्री सत्यराम यादव जी बैठे हुए हैं। इनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है। आज अपने गांव का एक इतिहास इनको मौखिक सवाल करके मैं पूछना चाहूँगा कि स्वर्गीय गाया यादव ने जो जमींदार को मारे थे उसका नाम क्या था भैया, आप बताना चाहेंगे? रघुनंदन रघुनंदन पांडे विष्णुपुरा। तो भैया उस समय क्या है, आपका जन्म था या बच्चे थे या क्या आप कहना चाहेंगे? अपने बाप दादों से हाँ सुना हुआ था। ये भैया हमारे भैया देखे नहीं थे, लेकिन जब ये होश संभाल रहे थे तो चर्चा इतिहास का नई चर्चा थी समाज में, गांव में, क्योंकि जमींदार का मरा हुआ बहुत कम दिन था इनके होश संभालने के समय में। साथियों, रघुनंदन पांडे का इतिहास है। मैं उन्हीं का पोता बोल रहा हूँ जो स्वर्गीय गाया यादव थे, जो जमींदार को मौत के घाट उतार दिए। लेकिन वो जमींदार की कृति क्या थी, उसका कृत्य क्या था, उसका आचरण क्या था, उसका नाम आता है सीधे सीधे कि रघुनंदन पांडे जैसे जमींदार जो दुराचारी था, दुराचारियों का दुराचारी था। ग्राम सभा के अंदर जिसको जो चाहता था वो कहता था, बोलता था, उल्टा सीधा मारता था। चारपाई पर तो उसके डर से लोग नहीं बैठते थे। अपने घर पर ही रह करके लोग अपने चारपाई पर नहीं बैठते थे। और उसने कुछ चुने गिने घरों के बहू बेटियों पर उल्टा सीधा बोलने का भी काम करता था। जब पानी नाक से ऊपर हुआ, और जब नाक से ऊपर पानी हुआ साथियों, तब श्री स्वर्गीय गाया यादव ने पैगाम अपना दे दिया कि अगर इसका दुराचार अगर नहीं रुकेगा तो मौत के घाट इसको उतरना बहुत जरूरी है। और स्वर्गीय गाया यादव ने रघुनंदन पांडे दुराचारी जमींदार को मौत के घाट उतार दिया। उस जमाने में जमींदारी प्रथा में, और जमींदार को मारने का दूसरा नाम समझिए कि एक मुख्यमंत्री को मारने के समान है। और गाया यादव का जमाना उस समय साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी गाया यादव ने शेर की उपाधि से उनको नवाजा गया उस जमाने में। और आज के डेट में उनके इतिहास को मैं तरोताजा करने में लगा हुआ हूँ। साथियों, मैं उन्हीं स्वर्गीय गाया यादव का मैं पोता बोल रहा हूँ, निर्मल सिंह यादव, और इस इतिहास को आपके बीच और तरोताजा करके भेजने का काम करूँगा। और स्वर्गीय गाया यादव ने जमींदार रघुनंदन पांडे को मौत के घाट उतार दिया, जो कि दुराचारी जमींदार था रघुनंदन पांडे। और जिसकी गवाही हमारे गांव की है, कई महिलाएं बैठी हैं, हम लोग आंगनबाड़ी पर बैठे हैं, हमारी ग्राम सभा के ही महिलाएं बैठी हैं। ये बिचारी हैं, चमार समाज से हमारी बहनें बैठी हैं, हम यादव समाज से हैं, लेकिन उनके इतिहास से ये लोग भी कितने परिचित हैं आप लोग जान ही रहे हैं, समाज के लोग। और समाज, चमार समाज कितना जमींदारों और ब्राह्मणों से परिचित है बिना कहे, आप जानते होंगे कि चमार लोग तो बिना कहे इतिहास जानते हैं इन लोगों का, जमींदारों का। तो साथियों, हम अपनी बातों पर विराम लगाएंगे। हमारे बड़े भैया श्री सत्यराम यादव ने साफ साफ शब्दों में कहा कि आपका बाबा, मतलब हमारे पूर्वांचल में बाबा को दादा कहते हैं और हम लोग अपने दादा को बाबा कहते हैं। तो सत्यराम भैया ने कहा कि रघुनंदन पांडे को गाया यादव ने मौत के घाट उतार दिया। और जब रघुनंदन पांडे मारा गया तो जिले स्तर पर जमींदार प्रथा जितना रहा, लोग चलाने वाले कांप उठे थे और स्वर्गीय गाया यादव का झंडा लहरा था। और उनके काल में जमींदारों ने आंख उठाना, अरे हाथ उठाना और हाथ लगाना तो दूर, आंख उठाना भी बंद कर दिया था लोगों ने, हमारी जमींदारी जो इलाका था हमारे जमींदारों का। तो साथियों, हम चाहेंगे कि इस प्रकार के बहादुरों का इतिहास तरोताज़ा बनाया जाए। और आप भी अपने बाप दादे का इतिहास जानते हो तो अपने बाप दादे का इतिहास को जांचें, परखें और हमारे जैसे व्यक्ति को भेजें कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक उनकी वीडियो भेजने का काम करेंगे। साथियों, जय हिंद।